हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। आज हम पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग का ब्लैक बोर्ड स्किल्स। ठीक है, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के हमने फर्स्ट स्किल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल हमने देख ली थी। अब हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ठीक है, इस स्किल के अंदर जो हमारे प्यूपिल टीचर होते हैं, स्टूडेंट टीचर होते हैं, उनको ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल सिखाई जाती है। कैसे पढ़ाई के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेम भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लिखने की बात करें कि हम लिखने में क्या लिखते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो वो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा रहे हैं उसके बारे में जो हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे हम लिखते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि बच्चे को इस चीज़ के बारे में पता होगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी टॉपिक लिया है फिजिकल साइंस से डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम ये एज्यूम करते हैं कि उनको डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो फेनोमेना होती है वो पता होगी। ठीक है, उसी के बेस में हमारे प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन हम पूछते हैं। उसके बाद हमारे टीचिंग एड्स आते हैं, जो भी हम टीचिंग एड वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो चार्ट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम लिखते हैं। जब हमने क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद जो लास्ट में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, जो हमने इंट्रोडक्टरी स्किल में आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी स्किल में हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और लास्ट में एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रह जाता है जिसके आंसर बच्चे नहीं देते, और अगर दे भी रहे हैं तो वो अनक्लियर आंसर होता है। उसी पर हमें अपना पूरा टॉपिक आगे बढ़ाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ एम होता है वो यही होता है कि आज हम किस चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रेजेंटेशन लिखने की अगर हम बात करें तो हम उस स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हम प्रेजेंटेशन अपना देते हैं कि हम क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ फिर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट्री, उसके बाद फिर प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट आ जाता है कि हम लाइट जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है इसके बारे में टीचर अपनी मर्ज़ी से, मतलब अपने उससे पढ़ाते हैं। फिर ठीक है, पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर टीचर बताते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, या कोई भी अगर उन्होंने टॉपिक लिया है तो उसको फिर प्यूपिल टीचर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में हमें ब्लैक बोर्ड वर्क का मिनिएचर लगाना होता है, और ये जैसे हमने लगाया मिनिएचर, ऐसे ही ब्लैक चार्ट की कटिंग करके ब्लैक बोर्ड का मिनिएचर लगाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो चार्ट वगैरह होंगे ये आपको नेक्स्ट चार्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। अभी आपके लिए ये एक फॉर्मेट है कि कैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग जो हमारी स्किल है इसका फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, अब अगर पढ़ाने की बात करें तो एक प्यूपिल टीचर सीधा क्लास में जाते हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्री भरते हैं, एंट्री में डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट और टॉपिक हम बाद में लिखते हैं, पहले सब सब्जेक्ट तक हम पूरा भर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखने से पहले हम बच्चों से पहले प्रीवियस नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछते हैं। ये प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन जो है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, और उसके बाद एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल के आता है जो कि हमारा आज का टॉपिक होता है। ठीक है, फिर हम ब्लैक बोर्ड पे अपना टॉपिक लिखते हैं कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, उसके बाद जब हम अपना टॉपिक लिख देते हैं फिर हम उन बच्चों से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चा जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें कितना इंटरेस्टेड है, कितना उसको बैकग्राउंड नॉलेज उसके हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, फिर हम खुद एक्सप्लेन करते हैं जो भी हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम चार्ट की हेल्प ले सकते हैं और ब्लैक बोर्ड की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल का मेन ये है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखते वक्त आपने कोई चीज़ लिख दी और वो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड पे सीधी लाइन में लिखना है, यानी कि सीक्वेंस राइटिंग होनी चाहिए, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, जो दिखने में अच्छी हो, बच्चों को समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे। और फिर ये भी देखना चाहिए कि हमारे क्लासरूम का जो साइज़ है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने जो लेटर्स हैं जो हम लिख रहे हैं, जो भी शब्द हम लिख रहे हैं उसकी स्पष्टता को हमें देखना है, क्लियरनेस को हमें उसको देखना है, इसकी क्लैरिटी को देखना है कि अगर कोई दूर बैठा है और उसे थोड़ा, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, तो किसी को अगर आई साइट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि हमने बहुत छोटे लिख दिया और वो कंफ्यूज हो गया और पता नहीं
किस वर्ड को क्या लिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंग हमें अपने और फिर ये भी नहीं करना है कि ब्लैक बोर्ड पे हमने बड़े बड़े शब्द लिख दिए और दो दो लाइन लिखने में हमें ब्लैक बोर्ड मिटाना पड़ रहा है, उससे भी बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो जैसा हमारा ब्लैक बोर्ड होगा, जैसा हमारा क्लासरूम साइज होगा, उसी हिसाब से हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग होगी। तो ये है हमारी ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।